सोनभद्र के डाला में अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट से फैल रहे प्रदूषण और बदबू ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। हालत ये है कि घरों में बैठे बैठे भी नाक पर रुमाल लगाना पड़ रहा है और शाम होते होते पूरा इलाका कूड़े कचरे की तीखी दुर्गंध से भर जाता है। पिछले 1.5-2 सालों से स्थानीय लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं। प्रशासन को कई बार बुलाया गया, जांच भी हुई, पर हर बार मामला यूं ही दबा दिया गया। मेरा नाम अनुज कुमार अभिया, यही लक्ष्मण नगर में जनता मार्ट मेरा घर है। आज आप किस मामले को लेकर यहाँ इकट्ठा हुए? मामला सर मेरा ये है कि अल्ट्राटेक बाहर से कचरा मंगाती है। जैसे लैट्रिन का चेंबर और गटर का चेंबर खुलता हो उस तरह बदबू करता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कितनी गाड़ियों को कचरा मंगाया जाता है? ये डेली 2-3 गाड़ियाँ डेली आती हैं सर। 2-3 गाड़ियाँ डेली आती हैं। और शाम को तो ऐसा बदबू करता है कि बच्चे बाहर नहीं निकल पाते। कितने टाइम चलते हैं गाड़ियाँ? ये डेली इनकी गाड़ियाँ आती हैं। हम आपको अपने छत पर से यार्ड दिखा देंगे इनका, अपने छत पर से यार्ड है इनका दिखता है, पूरी गाड़ियाँ आती हैं। गीला कचरा आता है, सूखा? गीला कचरा आता है, एकदम सड़ा कचरा। एक दिन तो ऐसी गाड़ी आई थी तो बग्गानाला ब्रिज पर से कुत्ता गिर गया उस गाड़ी में से। मतलब पशुओं का वेस्ट मटेरियल भी आ रहा है। सड़ा कचरा आता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। कितनी दूरी पे आपका हो गया हूँ यहाँ पे? कितनी दूरी पे आपका घर है? मात्र 50 कदम पे। मात्र 50 कदम पे। हाँ। क्या कहते हैं अधिकारी अल्ट्राटेक के? जब बात करिए तो कहते हैं बस अब नहीं महकेगा, और फिर आगे चल के वही होता है, दूसरे दिन फिर चालू। स्थानीय निवासी बताते हैं कि कंपनी अपनी सफाई में कहती है कि कचरा जलाने के दौरान कुछ केमिकल मिलाते हैं, इसलिए बदबू आती है, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि कूड़ा ढोने वाली गाड़ियां खुली रहती है और बदबू छुपाने के लिए उन पर सेंट का छिड़काव किया जाता है। मामला देखिए यही है कि अल्ट्राटेक का जो प्रदूषण है इतना बढ़ गया है पूरे डाला में कि सबका समझिए जीना दुर्लभ हो गया है। इतना बुरा इसका स्मेल है कि इस स्मेल से घर में न खाना खा पाता है आदमी, न रह पाता है। पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुका है पूरा डाला। किस तरह का स्मेल आता है? गीला जलाते हैं कि सूखा कचरा? जैसे इसका स्मेल इस तरीके से है कि जैसे चैम्बर आपका खुलता है, जैसे चैम्बर वम्बर जो खुलता है, चैम्बर की महक उससे भी गंदा महक, मतलब बर्दाश्त नहीं करवाने वाली हाँ। बदबू। एक बार हुआ था कि एसडीएम साहब आए थे, एसडीएम साहब के साथ हम लोग अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद लोग गए थे अंदर। तो अंदर हम लोगों ने जाकर देखा कि इनकी गाड़ी आई थी, गाड़ी खुली हुई थी और गाड़ी पे सेंट मरवा रहे थे महक को रोकने के लिए। और ये कहते हैं कि जब ये जाता है तो केमिकल डालते हैं और केमिकल डालने से जो महक होती है उससे ये बदबू आता है। लेकिन हम लोगों ने सच्चा देखा कि इनकी जो गाड़ियाँ खुली रहती है उसमें कुत्ते, बिल्ली, सूअर जितने जानवर होते हैं तो इलाहाबाद से, कानपुर से सब कूड़ा बटोर के ले आते हैं, तो उसमें मरा उड़ा सब रहता है। और जब खुलता है तिरपाल तो पूरी तरीके से वो बदबू देना चालू हो जाता है। इसके अलावा एक और स्थानीय बताते हैं कि पूरे 1 साल से प्रदूषण से परेशान है। उनकी माने तो प्लांट में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सुबह, दोपहर, शाम हर वक्त धुआं और दुर्गंध निकलती है। उन्होंने चौकी, एसडीएम और डीएम तक शिकायत दी है, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते जा रहे हैं। लोग बीमार पड़ रहे हैं और बाजार तक में चलना मुश्किल हो गया है। हम लोग यहाँ पे पिछले करीब 1 साल से परेशान है प्रदूषण के खिलाफ। जो यहाँ पे स्थानीय कंपनी है अल्ट्राटेक, वह हिटलर शाही रवैया अपना रही है। हम लोग पिछले हिटलर शाही रवैया, इसका क्या मतलब है? जैसे क्या समस्या हो रही है आप लोगों को? शाम, सुबह, दोपहर, शाम ये लोग प्रदूषण इतना कंपनी से निकाल रहे हैं। बाहर से इन लोग क्या बोलते हैं, वेस्टेड कूड़ा कचरा आता है और यहाँ पे ये लोग जलाते हैं, जिसके वजह से हम लोग परेशान हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसका कोई नियम भी तो होगा कि कूड़ा जला रहे हैं तो आप लोगों को समस्याएं हो रही, तो जैसे इतनी बड़ी कंपनी है तो उसका कुछ नियम होगा कूड़ा जलाने के, जैसे कैसे समस्या ये उत्पन्न हो रही है? बिल्कुल नियम होगा, लेकिन नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। हम लोग स्थानीय चौकी, डाला, एसडीएम, यहाँ तक एसपी और डीएम साहब को क्या बोलते हैं, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से सूचना दे दिए हैं कि हम लोग यहाँ से परेशान इस प्रदूषण से। क्या इस रवैये में कोई सुधार आया? कोई सुधार नहीं, मनमानी और हो रहा है। कुल मिलाकर डाला के लोग अब तंग आ चुके हैं। वे चाहते हैं कि प्रशासन असलियत देखे, सिर्फ दौरा खेल न खेले। उनकी मांग बस इतनी है कि प्रदूषण रोका जाए, कचरा जलाना बंद हो और लोगों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाए। अगर हालात ऐसे ही रहे तो पूरा इलाका बीमार हो जाएगा और लोग सड़क पर उतरकर और बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज, सोनभद्र।